हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। एंड हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिखें और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मिनट। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन के कानों में कोई बहुत ज्यादा जगह है, यहाँ से भी लोग यहाँ से भी लोग, ऐसे उस तरीके की एनर्जी है जैसे चारों तरफ से आप बस करो मुझे और नहीं सुनना किसी की। यहाँ से भी लोग बोले जा रहे हैं, यहाँ से भी लोग बोले जा रहे हैं, कान फूके ही जा रहे हैं। ठीक है, कुछ उस तरह की एनर्जी है कि चिल्ला चिल्ला के कान के ऊपर बातें सुनाना, या फिर ये कुछ उस तरह की एनर्जी है कि बहुत बोलना बहुत बोलना। ठीक है, बातें बहुत ज्यादा बातें सुनाना। कभी कभी आपने देखा है कि कोई आप बैठे हुए हो, कोई इंसान आप पर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, और आप शांति से बस बैठे हुए हो। और मतलब इस तरह की एनर्जी है ये, कुछ इस तरीके का कोई इंसान शांति से बैठा हुआ है और यहाँ वहां से लोग चिल्लाए जा रहे हैं कान पे, तुमने ये नहीं किया, तुमने आज ऐसे सही किया होता तो आज ऐसे नहीं हुआ था, तुमने ये ना किया होता तो आज ये ना हुआ होता। कुछ उस तरह की एनर्जी है जैसे, मतलब बहुत बोलना। ठीक है, मुझे उस तरह की इमेज यहाँ पर नजर आई है। तो मुझे कुछ वैसा मैसेज मिला है कि जैसे आपके पर्सन साइलेंट हो गए हैं, मौन धारण कर लिया आपके पर्सन ने, और लोग चिल्ला रहे हैं। गलियां मतलब जो गलतियां निकाल रहे हैं पास्ट की, तो वो चुपचाप सुन ले रहा है। तुमसे ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, तुमने ये किया था। मतलब उसको ये लग रहा है कि एक काम करो, सबको बस सब एक काम करो, सब यही बोलो कि मैं ही गलत हूँ। ठीक है, तुमको अगर ऐसा है कि इस दुनिया के अंदर धरा पे कोई कोई गलत नहीं है, सिर्फ मैं ही गलत हूँ, सारी गलतियां मुझसे ही हुई, तो चिल्लाओ, जैसे चिल्लाना है चिल्लाओ, जैसे जो बोलना है बोलो। इस तरह की एनर्जी है ये। ठीक है, मतलब जैसे लोगों को लग रहा है कि हमारी बात नहीं मानी, उसको ये लग रहा है कि मैंने सबकी बात मानी है, मैंने सबके हिसाब से काम किया है, मैंने जितना हो सकता था, जितना मैं कर सकता था, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे लोगों को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उसको आ गया समझ में कि नहीं, लोग मुझसे सेटिस्फाई हो रहे, बल्कि जो मैंने अपने आप को इतना सेक्रीफाइस किया उसके बाद भी मुझसे बोल रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। यहाँ पर एनर्जी है कि बस चिल्लाओ अब। ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर बन गया। तो मतलब ये जो चिल्लाने वाले लोग हैं, ये आप दोनों के कनेक्शन में जितनी थर्ड पार्टीज हैं वो हैं। अब थर्ड पार्टीज मतलब ये जितने भी लोग आते हैं ना बीच में, काफी सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं कनेक्शन में, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, दुनिया भर के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कनेक्शन में, तो वो थर्ड पार्टीज ही कहलाते हैं बेसिकली। हम तो उसे थर्ड पार्टी बोलते हैं जो दो लोग के बीच में आती है। जरूरी नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, मतलब ये तो कोई भी हो सकते हैं। तो काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 नंबर बन गया। तो वो ये बात कर रहे हैं कि चिल्लाने वाले ये सब थर्ड पार्टीज में काउंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो उसका दिमाग तो वैसे ही आउट हो चुका है और मौन धारण कर लिया उसने कि जो ईश्वर की इच्छा। ठीक है, मतलब ये वाली एनर्जी है कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। हाँ मैं गलत, कोई कहे तुम गलत हो, हाँ मैं गलत हूँ। तुमने ये बोला कि हाँ मैंने किया, तुमने पास्ट में ये अगर नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, हाँ हो गई गलती, अब क्या। मतलब इस तरीके का एटीट्यूड है इस पर्सन का कि हो गया, अब क्या, अब हो गया मुझसे। ठीक है, अभी जैसे जो बोलना है बोलो, मैं सुनूंगा, चुपचाप बैठ के सुनूंगी, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अपनी सफाई में शब्द ही नहीं कहने। इस तरह मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। जैसे जो बोलना है, जिसकी जो मर्जी में मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई बार आप गलत नहीं होते, आपकी लाइफ की सिचुएशन और समय गलत होता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप ही गलत हो, कभी कभी समय भी गलत हो, कभी कभी यूनिवर्स ही आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां पर आपको वो ब्रेक थ्रू देना चाहता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ गए जो आपको चिल्लाए जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, मतलब यूनिवर्स चाह रहा है कि इनको एक बार में समझा दो और इस
इस ब्रेक थ्रू से, जैसे कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं वो करो। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम अपने बेस्ट वर्जन में हो। हम चाहते हैं कि तुम इन सब चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लो और बोलो कि बस कर लिया मैंने जितना करना था। मतलब यूनिवर्स क्या करता है, जब इस तरह की सिचुएशन बनाता है आपकी लाइफ के अंदर, तो वो चाह रहा है, वो तो चाह ही रहा है कि तुम इन सब चीज़ों को नो बोलो और ईश्वर को चूज करो। ठीक है, कि तुम्हें समझ में आ जाए कि लोगों को तुम खुश नहीं कर सकते इस धरा के ऊपर। तुम कितना भी मर मिट जाओ, तुम बिछ जाओ, तो भी तुमसे लोग खुश नहीं होंगे। बाद में अगर कुछ गलत हुआ तो फिर भी चीखेंगे चिल्लाएंगे। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की राइट ना है। सो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। यहाँ से तो ये पर्सन राइज करेगा। ठीक है क्योंकि इस पर्सन ने सरेंडर ऐसे कर दिया, और इसकी एनर्जी ये है कि जो ईश्वर की मर्जी, जो ईश्वर की इच्छा होगी सो होगा। ठीक है, अब जो होना है वो तो हो ही चुका है। इस तरह की एनर्जी में मेरे को आपके पर्सन दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आप और आपके पर्सन जो है एक दूसरे से जो चीजें कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे। अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ चीजें हील नहीं हो पाई हैं, आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो जैसे होता है कई बार आप कुछ कहने जा रहे हो अपने पर्सन से, बड़े अच्छे मूड में आप बात करने जा रहे हो, और पता चले कि आपके पार्टनर का दिमाग सेट नहीं है, तो आपने यहाँ से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या वो बड़े अच्छे मूड में आपसे बात करने के लिए आया है या आई है, यहाँ से आपका दिमाग सेट नहीं है तो आपने कुछ बोल दिया। तो ये एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि अभी भी वास्तविकता में जो भीतर चल रहा है वो बातचीत नहीं हो रही है। अभी भी मूड स्विंग्स हैं, अभी भी सामने वाले की मूड को देखकर बात हो रही है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अभी भी शैडोज ट्रिगर हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे मूड में हो और आप अच्छे से अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, लेकिन आप अच्छे से बात कब करोगे, जब आपका पार्टनर बड़ा अच्छा, मतलब बड़े अच्छे मूड में होगा ना, तो आप आराम से बात कर पाओगे। जब देखो, जब दोनों लोग बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छे दिमाग में होते हैं और बैठते हैं कि हाँ हम बात करना चाहते हैं, तब अच्छी बात होती है ना। अब मान लो आप बात करना चाहते हो, आपका पर्सन जो है वो अलग तरीके से आपको रिप्लाई कर दे, या वो आपको कुछ बोल दे, या बिना बात आपको ट्रिगर कर दे किसी चीज को लेकर, या किसी बात का इल्जाम लगा दे, ब्लेम लगा दे, तो आप कितनी भी कोशिश करना अच्छे से बात करने की, अगर आपके भीतर ट्रिगर्स हैं, शैडोज हैं, तो आप बात नहीं कर पाओगे। आप आपको गुस्सा आ जाएगा कि ये इंसान सुधरा नहीं है, ये आज भी ब्लेम कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। इसका मतलब है कि आप अभी भी शैडोज हैं आपके। यही सेम चीज आप दोनों के साथ हो रही है कि आप दोनों बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। ठीक है, बात होने जाती है तो जैसे ट्रिगर हो जाती है अभी भी चीज़ें, तो अभी भी पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है। शांति से अगर आप बात करना सीख गए, दोनों लोग कर पा रहे हो बात, इसका मतलब ट्रिगर्स जा चुके हैं। अभी भी ब्लेमिंग एनर्जी है कि तुमने ये साथ नहीं दिया था, तुमने वो साथ नहीं दिया था, तुमने ऐसा बोला था, तुमने वैसा बोला था, तुमने ये कह दिया था, तुमने फैमिली को ये कह दिया था, तुमने वो कह दिया था, मेरे लिए तुमने ये नहीं किया था। तो अभी भी अगर आप पास्ट के गड़े मुर्दे उखाड़ते हो कनेक्शन में और चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब अभी भी ट्रिगर्स बचे हुए हैं, तो हीलिंग हुई नहीं है अभी। उस हिसाब से जो हीलिंग नहीं हुई है, तो रिजल्ट्स भी देखने को आप दोनों में नहीं मिल रहा है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ना यहीं सेट है सब कुछ, ना वहीं सेट है सब कुछ। वहां से फैमिली या जो भी लोग हैं थर्ड पार्टीज, वो आपके पर्सन को इरिटेट कर रही है। यहाँ से आपसे भी जैसे कॉन्वर्सेशन उस तरीके से नहीं हो पा रही जैसे वो आपके पर्सन करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो नहीं हो पाएगी। वो तब हो पाएगी जब आप दोनों के अंदर उस तरह की हीलिंग होगी, आप दोनों के एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, मतलब समझने के लिए रेडी हैं। अब एक दूसरे को अगर आप ब्लेम करने रेडी है तो कहाँ से बातचीत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे बात करने आए, ठीक है, ओके, अब आप मतलब आप अपनी किसी एनर्जी में, मैं अपनी किसी एनर्जी में हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, आप अपनी बात बोल रहे हैं, मैंने आपको ट्रिगर कर दिया, आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया, मुझे भी गुस्सा आ गया, का होगी बात, नहीं हो पाएगी। ऐसे बात होगी क्या, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मतलब इंसान कब किसी से बात कर सकता है, जब एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छा लिसनर हो। ठीक है, जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला अच्छे से सुने, जब वो बोल रहा है तो आप अच्छे से सुने, तब बात होती है ना ढंग से। और आप दोनों ही एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर पाओ, तब जाके बात होती है। यहाँ पर आप दोनों की बातचीत ही नहीं हो पा रही सही तरीके से। बातचीत करने की भी कला होनी चाहिए कि आपको थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके बात करनी पड़ती है किसी इंसान से, क्योंकि और वो नहीं हो पाएगा जब तक आपके अंदर ट्रिगर्स हैं। आप हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे, या आर्ग्यूमेंट्स करोगे, बहस करोगे आप। ठीक है, और अगर हील होगे तो आप सामने वाले को प्यार से सुनोगे, अच्छे गुड लिसनर की तरह आप उसे सुनोगे। तो यहाँ पर वो एनर्जी फिलहाल आपकी तरफ से भी नहीं दिखाई पड़ती, तो आपके पर्सन आपसे भी क्लियर बात नहीं कर पा रहे, वहाँ गड़बड़ हो ही रही चीज़ें, तो दिमाग तो बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, वो इंसान ना तो आपको जाने देना चाहता है और ना आपसे अपनी बात बोल पा रहा है। उसकी स्थिति कुछ ऐसी है ना कि इसको कहते हैं, जब देखो यहाँ पर ना गलती किसी की नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना ये पर्सन जो है उसके मन में बहुत कुछ है, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन के अंदर तो है लेकिन वैसी बयां नहीं हो रही। अब कई बार ना अपन लोग कहते हैं ना कि भगवान आप तो सब जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ और दुनिया मुझे कैसे देखती है। तो भगवान जानता है, ये बात सच है, ठीक है। तो ईश्वर आपके पार्टनर को भी जानता है कि वो भीतर से कैसा इंसान है, उसके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन दुनिया जब उसे देख रही है, तो आप जब उसे देख रहे हो तो आप लोग जजमेंट्स दे रहे हो उसे, ठीक है। ईश्वर देख रहा है कि उसकी स्थिति क्या है। तो कई बार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही जान सकता है कि अब भीतर से कैसे है। तो जब इंसान को कोई समझ में नहीं आता है तो वो यही बोल देता है कि मैं जानता हूँ, मेरे ईश्वर जानते हैं, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, क्योंकि पता है कि कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं हो, ना समझ पाएगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है कि अगर कोई समझ पाएगा तो ईश्वर समझ पाएगा खाली, और कोई नहीं। ओके। तो मतलब आपके पार्टनर किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब बोल नहीं पा रहा है वो सही, उसके पास सही शब्द ही नहीं है अपनी बात को रखने की। ये भी एक चीज़ होती है, अपने थॉट चक्र पे काम करते हो तो सही शब्द मिलते हैं, आप सामने वाले को कन्विंस कर पाते हो, समझा पाते हो प्यार से, ठीक है। आपका पर्सन उसको ऐसा लगता है कि मुझे वो बातें करनी नहीं आती, उस तरीके से मैं बोल नहीं पाता हूँ, महसूस बहुत कुछ करता हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ, मुझसे वो एक्सप्रेस किया नहीं जाता, या फिर मैं उतने कमाल तरीके से एक्सप्रेस नहीं, सीधे सीधे लोग होते हैं ना कुछ लोग जो सीधी सीधी बात बोलते हैं, उसी तरीके का इंसान है वो सीधी बोल पाता है। और घुमा फिरा के गोल मोल करके बहुत ही ज़्यादा कायदे से अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर बात बोलना इस इंसान को नहीं आता। तो बहुत अच्छा सा इंसान नज़र आता है और परमात्मा उसकी दशा देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हेल्प तो ज़रूर ही करेंगे, क्योंकि बच्चे तो सब उसी के हैं। तो इस तरीके का एनर्जी है। मतलब ज़रूरी नहीं कि जैसे आप हो वैसे ही सब हो, ठीक है। मतलब जैसे आप बात करते हो वैसे ही सब बात करें, या जितनी होशियारी आपके भीतर है उतनी सामने वाले के भीतर भी कई बार नहीं होती लोगों के अंदर। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसे नहीं हो तो तुम बहुत गलत हो, तो तुम कुछ छुपा रहे हो तो तुम कुछ, तुम्हारे अंदर कुछ गलत है, शायद ना हो उस इंसान के अंदर उतना गलत, ठीक है। कई बार इंसान उतना गलत नहीं होता जितना वक्त गलत होता है, ठीक है। तो कई बार आप समझ सकते हो इंसान को, उसको देख कर कि ये क्या है, इससे मुझे क्या वाइब आ रही है। ओके। आपका पर्सन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, तो आपको कुछ ना कुछ साइंस तो ज़रूर ये पर्सन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। देखो कैसे पता किया जाता है किसी से, टेलीपैथी कैसे कनेक्ट किया जाता है। हालांकि आपको साइंस मिल रहे होंगे, नहीं जिनको समझ में आता उनको बताती हूँ मैं। आँख बंद करो, उस व्यक्ति के बारे में सोचो, उसका नाम लो, ठीक है। और यूनिवर्स से बोलो कि इससे रिलेटेड मुझे साइंस देना स्टार्ट करें कि इस व्यक्ति की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। कुछ समय के बाद आपके सामने वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। उस व्यक्ति को मन में रखकर आपके सामने जो भी चीज़ आएगी आपको बहुत रिलेटेबल भी लगेगी, आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स का आंसर है ये, ठीक है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलते हैं या जो काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं, असेंड हो गए, उनको इस तरीके के आंसर्स दे देगा यूनिवर्स डायरेक्ट, वो समझ भी लेंगे। जो बहुत ही ज़्यादा अभी पीछे हैं, मतलब असेंड नहीं हुए हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है चीज़ों को समझना, क्योंकि वो बार बार भ्रमित ज़्यादा होते हैं, इल्यूजन में ज़्यादा जाते हैं। ये एनर्जी भी है। यहाँ पर 2 नंबर है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में 2 नंबर दिखा के यूनिवर्स ने एक मैसेज दे दिया कि अलाइनमेंट में चीज़ है। अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि जो भी हो रहा है वो गलत तो नहीं हो रहा है। अगर 2 नंबर दिख रहा है, अलाइनमेंट दिख रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि जो हो रहा है वो गलत तो नहीं हो रहा है, कि यूनिवर्स ने सब कुछ अलाइन करके रखा है। इसको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा आपके पर्सन को कि सब कुछ बिगड़ गया है, बर्बाद हो गया है, सब कुछ खराब हो गया है, लेकिन यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, सब कुछ आगे अलाइन करके रखा है हमने, जो हो रहा है उसे होने दो।
जब कुछ समझ में ना आए, दोनों हाथ खड़े करो, सरेंडर बोलो, जो हो रहा है उसे होने दो, मुझे ईश्वर पे विश्वास है। ये रीडिंग में ये वाली लाइन जो है आप अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे भरोसा है, जो यूनिवर्स कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, जो हो रहा है उसे होने दो। ठीक है, ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ। आपकी पर्सन की जो एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, स्टक है ये पर्सन, समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्या किया जाए। जो भी है अभी समय पर, जो भी लोग जैसा भी कर रहे हैं, जैसी भी बिहेवियर दे रहे हैं, ये वो इंसान है ना जिंदगी में कभी किसी का बिहेवियर टॉलरेट ना करे। आज वो लोगों का बिहेवियर टॉलरेट कर रहा है या लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अदरवाइज वो इंसान है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब लीडरशिप क्वालिटी होती है किंग ऑफ वॉन्ड्स में, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है उसके अंदर। ये होता है कि एक छोड़, दूसरा छोड़, तीसरा मेरे को तो चाय चाय को ही मिल जाएगा। लेकिन जब ईगो ब्रेक होती है ना, तब इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, हैंगमैन ये दिखाता है कि आपके पर्सन स्टक है, और आज लोग इनके ऊपर जो हावी हो पा रहे हैं वो इसीलिए हो पा रहे हैं बिकॉज इस पर्सन ने कंट्रोल छोड़ दिया। अगर कंट्रोल होता ना तो लाइफ के अंदर आप के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। इस वक्त इस पर्सन ने ना, मतलब इस चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास कर नहीं रहे क्योंकि रास्ता नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर पर्टिकुलरली पता है कि आपको किस रास्ते जाना है, आपको क्या चाहिए, तो आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो ना, कि आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हो। टावर मूवमेंट जब आता है तब आपको ये नहीं पता कि रास्ता क्या है, जाना कहाँ है, होना क्या है अब। ठीक है, मुझे करना क्या है। तो जब कुछ पता ही नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सरेंडर। तो जो हो रहा है उसे होने दो। तो स्टक एनर्जी में आ जाता है इंसान। आप में से काफी सारे लोग स्टक एनर्जी में रहे हैं पास्ट में, अभी भी हो सकते हैं कुछ लोग जिनको प्रॉपर रास्ता नहीं मालूम। अच्छा, ये मैंने कई बार सवाल किया है यूनिवर्स से, मुझे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिले हैं और मैंने अपनी चैनलिंग्स में आपको शेयर भी किए हैं रीडिंग्स में, कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार कि आपकी लाइफ के अंदर आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं उससे पहले जस्ट आपने सरेंडर किया होगा। बिना सरेंडर के तो आप इस सिचुएशन में पहुंचते नहीं हो। तो यूनिवर्स पे सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा है, तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। आप कहो कि पर्टिकुलर यही चीज़ डेस्टिनी होगी तो ज़रूरी नहीं है। जब परमात्मा चलते हैं साथ में तो डेस्टिनी चेंज हो जाती है। ठीक है, जो प्रारब्ध होता है बहुत जल्दी कट जाता है। तो मतलब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि यही होगा। तो जितने समय तक आपको क्लैरिटी नहीं दी यूनिवर्स, इतना इतना समय तक यूनिवर्स आपका कर्मा रिलीज करवाता है। उतने समय तक चुप करके अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज करो, कर्मा रिलीज करो, ऑटोमेटिक जो हो सकता है जो डेस्टिनी में ना हो वो भी मिल जाए। ठीक है, इसी वजह से जब परमात्मा साथ देते हैं या वो हाथ पकड़ते हैं तो आपके लिए सबसे पहली जो गाइडेंस आती है वो ये आती है कि चुपचाप बैठो, अभी अपना इनर वर्क करो और किसी चीज में हाथ पैर नहीं मारो। ठीक है, जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दो, क्योंकि हाथ पैर मारोगे तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, और इस टाइम तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, जो तुम्हारी स्टक एनर्जी है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रास्ते नहीं मिलेंगे। यूनिवर्स को अपना काम करने दो। एक बार आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होने दो, आपके ऊपर काम होने दो, आपके चक्रा हील होने दो, ऑटोमेटिक आपके लिए दरवाजे धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो जाएंगे। और मैंने हमेशा अपनी रीडिंग्स में गाइड किया है कि जब आपको क्लैरिटी ना हो, चुप करके जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी से होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है। अदरवाइज आप ऐसी सिचुएशन में बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं पहुंचते हो। वो इंटरवेन करता है तभी आप ऐसी लाइफ में, ऐसी टाइम पे पहुंचते हो कि क्या हो रहा है अब आगे, अब क्या होना है आगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही ना, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो स्टक सिचुएशन में इंसान चला जाता है। तो स्टक सिचुएशन में आपके पर्सन भी हैं, और मतलब जैसे इस पर्सन को लगता है कि मेरी तो इतनी सारी ख्वाहिश है, इतनी सारी ख्वाहिश है, जाने कहाँ चली गई। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन को ऐसा भी नजर आता है जैसे आप कई बार अभी भी ऐसा है कि और लोग भी इस पर्सन से रूड बिहेव कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से रूड बिहेव कर रहे हो। लाइक आप इस पर्सन को वो रूड बिहेवियर दे रहे हो, वो जो अच्छा वाला बिहेवियर वो पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं क्वीन ऑफ कप्स वाला, वो आप भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि हम करें दी अपने पार्टनर की मदद, हम तो एक अच्छे इंसान है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। देखो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा मैसेज देती हूँ मैं।
कई बार कुछ लोगों को ऐसे गिल्ट आता है कि हम अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम उसको ऐसी चीज़ें करके देखो। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप माँ बाप होते हो, ठीक है, मम्मी पापा होते हो, तो आप अपने बच्चे को प्यार से समझाते हो किसी चीज़ के लिए, और जब वो नहीं मानता आप थप्पड़ भी लगाते हो। आपका मन है क्या थप्पड़ लगाने का, लेकिन नहीं, आपका मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपके बच्चा जो है वो शैतानी कर रहा है किसी तरीके से, तो आप थप्पड़ लगाओगे उसे, डांटोगे भी, कई बार बहुत तेज मार भी दोगे आप उसे, ठीक है। तो आपने उसको मारा, आपने उसे थप्पड़ लगाया, तो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते, आपने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज उस वक्त उसको मार की जरूरत थी, प्यार की जरूरत नहीं थी, उसे थप्पड़ की ही जरूरत थी। तो जब आपकी लाइफ के अंदर आपका पार्टनर है या कोई भी अदर पर्सन है और उसकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है, तो वहां पर आपका आपका यहाँ पर ये नहीं बनता कि आप अपने पार्टनर को उसका मतलब उसको आप ये बोले कि ऐसा वैसा, आप उसका काम चलाएं, बल्कि आपको उस इंसान को असेंड होने में हेल्प करना है। असेंड होने का मतलब कि उसकी लाइफ के अंदर कोई ब्रेक थ्रू यूनिवर्स ने डाला है, तो उस ब्रेक थ्रू से उसके अंदर वो करेज जगाना है कि वो ब्रेक थ्रू से निकल पाए, ठीक है, वो उस चीज को क्रॉस कर पाए, ना कि आप उसको सहानुभूति और वैसे उसकी एनर्जी देने पहुंच जाओ। क्योंकि जब आप किसी को एनर्जी दे देते हो ना 2-3 घंटे की, तो इंसान को लगता है देखो ये तो मेरे पास है ही, कितना अच्छा इंसान है, मुझसे बात करता है, तो फिर वो ना कहीं वो अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में जाने लगता है, कंफर्ट को चूज करता है। जब उसे कोई दिखता नहीं है आसपास, तब वो अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू से निकलता है। ये आपने बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा है कि जितने लोग अवेकनिंग स्टेज से गए हैं परमात्मा की दया से, वो सभी लोग अपनी खुद की दम पर अवेकन हुए हैं। यूनिवर्स ने उन्हें जो गाइडेंस दी, वो गाइडेंस पा पा के, यहाँ वहाँ से वीडियोस देख के, यहाँ वहाँ से अपने आप को ठीक करके वो इस स्टेज में पहुंचे हैं कि आज ठीक हो पाए हैं। तो इसी तरीके से आपका पार्टनर भी पहुंच जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आपके अंदर जो एकदम इमोशनल एनर्जी होती है, आप उसे भर देना चाहते हो, जिसके लिए फिर यूनिवर्स कहता है कि नहीं मानोगे तो हम ट्रिगर करेंगे। तो कई बार ना प्यार का मतलब हमेशा हेल्प करना नहीं होता, कई बार ना हेल्प करके भी आप सामने वाले को प्यार जता रहे होते हो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप चाहते हो कि आपका बच्चा चलना सीखे, लेकिन क्योंकि आपको लग रहा है कि वो गिर जाएगा, ठीक है, उसे चोट लग जाएगी, तो आप उसे अगर चलने ही नहीं देंगे तो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस डर में रहेंगे कि गिर जाएगा, साइकिल चलाने में गिर जाएगा, तो कभी साइकिल चलाना भी नहीं सीखेगा। तो आप फिर भी चलने देते हो ना। तो ऐसा ही मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप कई बार ट्रिगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्स ही कई बार आपसे ट्रिगर करवा देगा आपके पर्सन को, ठीक है, कुछ ऐसा कर देगा आप दोनों के बीच में कि आप खुद ही जाके अपने पार्टनर को ट्रिगर करके आओगे। तो जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है। हम क्या होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशन, ओवर अटैचमेंट, तो हमें लगता है कि यार हम सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल साइड से जब सोचेंगे ना, जब परमात्मा आपको वो वाली दृष्टि देगा, तो आपको समझ में आएगा कि कई बार अगर आपको ऊंचा उठना है तो गिरने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, गिरने में थोड़ी चोट लगेगी, जैसे आप गिरे थे लेकिन उठ पाए, जब आपका पर्सन गिरेगा वो उठ पाएगा, ठीक है। तो आपको बुरा लगता है उसको ऐसे देख के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, असेंड ऐसे ही होगा इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, तो मुझे लग रहा है इस वक्त आप थोड़ा सा उस पर्सन से रूड बिहेव कर रहे हो, उस पर्सन से थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं सही बिहेव नहीं कर रहे हो, तो उसको लग रहा है कि अभी तो कहीं से मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। अभी जब कहीं से उम्मीद नहीं रखती ना, तो इंसान देखता है ईश्वर की तरफ, ईश्वर अच्छा संभालता है, ठीक है, ईश्वर अच्छा संभालता है। तो इस तरह के मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ आपके पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टेबिलिटी उनको लगती है कि लाइफ में नहीं है, क्या सोचा था क्या हो गया। हैप्पी फैमिली हमेशा से पर्सन चाहते थे, वो चीज़ इनको मिली नहीं, ऐसा उन्हें प्रतीत होता है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर्स है ROMWXPYHDQ, नंबर है 27। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।